हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम नॉलेज इन इंग्लिश का लेसन 12 सम एब्रीविएशंस पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब होता है? मतलब हमने जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमने उनकी फुल फॉर्म्स बतानी है। उसको ब्रीफ में बताना है कि उसका क्या फुल फॉर्म, पूरा नाम क्या है। ठीक है, आज का आपका ये काम रहेगा। लेसन नंबर 12 सम एब्रीविएशंस। आंसर्स ऑलरेडी आपको जैसे पता है, मैं ऑलरेडी लिख देती हूँ। आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने इसको अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न करना है। ठीक है, ये सारे लर्निंग पार्ट होते हैं नॉलेज इन इंग्लिश के और जीके के। जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो उसको आपको लर्न करने हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आप लर्न, मैं आपको एक बार रीड करवाऊंगी। आप अपनी नोट पहले आप सुनेंगे, फिर आप लिखेंगे और उसको लर्न करेंगे। आप बार बार उसको बोलेंगे। आप वीडियो भी बार बार देख सकते हैं। बार बार उसको बोलकर लर्न करेंगे, आपको हो जाएगा लर्न। और आप एक और काम कर सकते हैं, पहले आप अपनी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चंस लिख लें। क्वेश्चन 1, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे 10 क्वेश्चंस लिख लें और आंसर के लिए स्पेस छोड़ दें। फिर आप क्या करेंगे, आप पहले आंसर्स लर्न करेंगे, फिर आप बुक क्लोज करके आंसर्स अपनी नोटबुक में अपने आप लिखेंगे। बीच में आप कहीं भी अटक जाएंगे तो आप फिर से देखें, आप फिर से देखेंगे, फिर आप लर्न करेंगे, फिर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ऐसे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। आप अपने पेरेंट्स भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उनको अपने आंसर सुना सकते हैं ओरली। ऐसे आप करेंगे तो आपको आंसर्स लर्न हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे आंसर्स आपको लर्न होने चाहिए। तो आज हम चैप्टर लेसन 12 पढ़ेंगे, सम एब्रीविएशंस। हमने सबकी फुल फॉर्म्स बतानी है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट डज जीपीओ स्टैंड फॉर। हमने बताना है जीपीओ की फुल फॉर्म क्या है, ब्रीफ में हमने उसको लिखना है। जीपीओ, जीपीओ का क्या मतलब होता है? जीपीओ स्टैंड्स फॉर जनरल पोस्ट ऑफिस। GENERAL, जनरल पोस्ट ऑफिस। जीपीओ का क्या है मतलब? जनरल पोस्ट ऑफिस। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? जीपीओ स्टैंड्स फॉर जनरल पोस्ट ऑफिस। फिर आप ये जो जनरल पोस्ट ऑफिस है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज एनसीसी स्टैंड्स फॉर। एनसीसी की क्या है फुल फॉर्म? एनसीसी स्टैंड्स फॉर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स। NATIONAL नेशनल, CADET कैडेट, CORPS कॉर्प्स। व्हाट डज IA स्टैंड्स फॉर। IA का मतलब क्या है? इंडियन एयरलाइंस। आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं साथ साथ। इंडियन एयरलाइंस, IA स्टैंड्स फॉर इंडियन एयरलाइंस, INDIAN, इंडियन, AIRLINES, एयरलाइंस। What does IAF stand for? IAF की क्या है फुल फॉर्म? इंडियन एयर फोर्स, INDIAN, इंडियन, AIR एयर, FORCE फोर्स। What does INA stands for? INA stands for Indian Nation Army, army. INDIAN, Indian, NATION, nation, ARMY, आर। हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज ISI stands for? ISI stands for the
Indian Standard Institute. INDIAN Indian, STANDARD Standard, INSTITUTE Institute, Indian Standard Institute. What does IST stands for? IST stands for Indian Standard Time. What does LIC stand for? LIC stand for Life Insurance Corporation of India. इसकी एडवर्टाइजमेंट भी आती है ना टीवी में, LIC पॉलिसी। तो आपको बताना है LIC का क्या है फुल फॉर्म। LIC stands for Life Insurance Corporation of India. LIFE Life, INSURANCE Insurance, Corporation 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 of India, INDIA India. What does BSc stands for? BSc डिग्री है, एजुकेशनल डिग्री। तो हम इसकी फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ साइंस। BSc stands for the Bachelor of Science, BACHELOR, Bachelor of SCIENCE, Science। ऐसे ही पूछा है MSc stands for, ये BSc था, ये MSc है। ये बैचलर्स था, बैचलर ऑफ साइंस, ये क्या हो जाएगा? मास्टर्स ऑफ साइंस। जो बैचलर्स के बाद मास्टर्स की जाती है उसका एब्रिविएशन है MSc, मास्टर्स ऑफ साइंस। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न करने हैं। सबकी फुल फॉर्म लर्न करनी है कि कौन से उसका क्या फुल फॉर्म है, कौन से वर्ड की। ठीक है, आप करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, डेट वाइज काम करेंगे, लेसन नंबर लिखेंगे और लेसन नेम भी लिखेंगे। फिर नंबरिंग वाइज 1 2 3 करके आप अपना काम कंप्लीट करेंगे और उसको लर्न भी करेंगे।